ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आप देख लो इस साल कहाँ कहाँ चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, उसके पहले चुनाव हुआ, हरियाणा में हुआ, अब दिल्ली में होगा, दिल्ली में चुनाव होगा, उसके 5-6 महीने बाद बिहार में चुनाव होगा। तो देश में क्या हमेशा चुनाव ही होता रहे? और जब भी चुनाव होता है तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है। और अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एक ही जगह नहीं लगता है ना, वो भले एक प्रदेश का हो लेकिन चर्चा दिल्ली देश भर में होती है। तो ये इलेक्शन कमीशन का कहना था, लॉ कमीशन का कहना था, 20 साल से इसके बारे में प्रयास चल रहे थे। तो मुझे बहुत ही गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने कहा नहीं, ये हम करेंगे और इसमें खर्चा बचेगा, प्रचार का समय बचेगा और पूरा एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है। एक बार चुनाव हो गया, जाइए 5 साल काम करिए, अच्छा काम करिए, जीत के आइए, अच्छा नहीं करिए हार जाइए, तो देश में एक स्टेबिलिटी आएगी। ये मैं स्पष्ट मानता हूं। तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सर, विपक्ष लगातार ये कह रही, प्रियंका गांधी ने भी कहा कि एंटी फेडरलिज्म है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस तरीके की बयानबाजी आ रही है। फिर 2/4 मेजोरिटी हुई, 2/3 मेजोरिटी भी ये नहीं लेकर आ पाए, नंबर्स भी नहीं हुए, क्या करेंगे? अगर भारत के संसद और संविधान की बेसिक समझ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? 2/3 नंबर आता है जब वोटिंग होगी जेपीसी के बाद, है ना हमारे पास। और दूसरी बात, विपक्ष तो हमेशा विरोधी करता है। हमें आप एक चीज बता दो, 14 के बाद से आज तक एक भी सार्थक कदम का विरोध हुआ है, समर्थन हुआ है क्या? क्या जीएसटी, क्या बाकी विकास के काम? फिर भी हम तो काम तो करते हैं ना। तो हम काम करेंगे देश के विकास के लिए और इससे देश में राजनीतिक स्थायित्व आएगा, स्थिरता आएगी। थैंक यू।